हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय विद संतोष। और मैं हूं संतोष। अभी मैं फ़िलहाल खड़ा हूं भारत दर्शन पार्क में। यह एक ऐसा पार्क है जिसमें एक ही पार्क में भारत के सारे प्रसिद्ध मंदिर और इमारत सारे यहाँ पर एक ही पार्क में दर्शाया गया है। तो आप लोगों को हम दिखाते हैं ये पार्क। और टिकट का बात करूँ तो 150 रुपया टिकट है। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन का बात करूँ तो पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है। वहाँ से पैदल आपको 10 से 12 मिनट लगेगा और ऑटो 20 रुपया करके लेगा। शेयरिंग ऑटो से आप आ सकते हैं। ये पार्क मंडे को बंद रहती है। ये आपको पार्क में घुमाते हैं और एक एक करके सारी इमारत और सारे मंदिरों को बारे बताते हैं। ये भारत दर्शन पार्क का मेन गेट है और ये टिकट काउंटर है। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। अंदर आते ही आप लोगों को कुछ इस तरह का नज़ारा दिखेगा जो कि बहुत ही अच्छा है। ये जो मेरे आगे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये गेटवे ऑफ इंडिया है जो कि मुंबई में स्थित है। और यहाँ पर आपको 2 बोर्ड दिखेगा। भारत दर्शन पार्क में पूरी तरह से आपको इसी तरह हर एक जगह 2 बोर्ड मिलेगा, जो कि एक बोर्ड में ये दर्शाता है कि ये किस राज्य में है, किस स्टेट में है और ये किस लिए प्रसिद्ध है, उसके बारे में डिटेल यहाँ पर दिखाया जाता है। और दूसरा बोर्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस भारत दर्शन पार्क में इसे बनाने में किस किस वेस्टेज सामान का यूज किया गया है वो यहाँ पर दर्शाता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब गेटवे ऑफ इंडिया से आगे चलते हैं और देखते हैं भारत दर्शन पार्क। जैसे ही आप गेटवे ऑफ इंडिया क्रॉस करते हैं, आपको जस्ट सामने बरगद का पेड़ बना हुआ दिखेगा जो कि बहुत ही आकर्षक है। और आगे आपको हवा महल, गोल महल देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं ये बरगद का पेड़ है। वेस्टेज सामान से बनाया गया है। छोटी छोटी सिलेंडरों को कटिंग करके सिलेंडर, साइकिल का पैडल, साइकिल का चेन से बनाया गया है। तो थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, देख सकते हैं छोटे छोटे सिलेंडरों को जोड़ के बरगद का पेड़ बनाया गया है। और यहाँ पर इस बरगद के पेड़ के बारे में बताया गया है कि ये दिव्य वृक्ष है। और यहाँ पर भारत दर्शन पार्क का कि ये कैसे निर्माण किया गया है। जस्ट आगे आपको हवा महल मिलेगा जो कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध महल है। और यहाँ बताया गया है कि ये कैसे बनाया गया है। तो देख सकते हैं ये हवा महल है। कुछ इस तरह से लोहे का सामग्री और वेस्टेज सामान से बनाया गया है। अब चलते हैं आगे। आगे जाते ही आपको यहाँ पर एक बोर्ड मिलेगा जो कि ये दर्शाता है कि आगे रेस्टोरेंट भी है खाने पीने का। तो चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट ये गोल गुंबद है जो कि देश का सबसे बड़ा गुंबद माना जाता है। तो ये भी वेस्टेज सामान से ही बनाया गया है और जो भी सामग्री यूज किया गया है यहाँ पर दर्शाया गया है। ये जो देख रहे सारे वेस्टेज सामान से बनाया गया है। और जस्ट उसके पीछे कुतुब मीनार आपको नज़र आएगा। तो धूप कुछ ज़्यादा ही है, तो चलते हैं आगे, एक एक करके आप लोगों को दिखाते हैं। ये पार्क मेट्रो स्टेशन के नज़दीक है। तो यहाँ आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा मेट्रो लाइन। तो जस्ट मेट्रो लाइन के पास पे ये, ज़्यादा दूर पे है नहीं। तो गर्मी तो कुछ ज़्यादा ही है। चलते हैं आगे। अब चलते हैं कुतुब मीनार की ओर। अब हम लोग आ चुके हैं कुतुब मीनार की ओर। इस भारत दर्शन पार्क का सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि यहाँ पर जितने भी प्रसिद्ध इमारत और प्रसिद्ध मंदिरों को बनाया गया है उसमें सारे वेस्टेज सामानों को यूज करके बनाया गया है। तो जैसे साइकिल का चेन हो गया, 4 व्हीलर का कुछ वेस्टेज सामान हो गया, रेलगाड़ी का कुछ वेस्टेज सामान हो गया,
ये है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार राज्य का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है। तब हम चलते हैं आगे। आगे अब आपको देखने को मिलेगा मीनाक्षी मंदिर है। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है साउथ का। तो देख सकते हैं इसकी बनावट कुछ इस तरह से है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पर आपको दो बोर्ड मिलेगा। इस एक बोर्ड में तो ये दर्शाता है कि ये किस जगह का मंदिर या इमारत है, और दूसरा बोर्ड में ये दर्शाता है कि भारत दर्शन पार्क में बनाने में इस मंदिर का कौन सा सामग्री यूज किया गया है। अब जैसे ही आगे चलते हैं, आपको बद्रीनाथ मंदिर मिलेगा, जो कि कुछ इस तरह से बनाया गया है। इसे देवताओं का मंदिर भी, देवताओं का तीर्थ स्थल भी माना जाता है। तो ये भी पूरी तरह वेस्टेज सामान से बनाया गया है। और ये है द्वारिकाधीश, जो कि गुजरात में पाया जाता है। ये भी पूरी तरह से वेस्टेज सामान से बनाया गया है। आपको देखने से ये नहीं पता चलेगा कि ये वेस्टेज सामान से बनाया गया है। जब इसे आप करीबी से और नज़दीकी से देखोगे तो लगेगा कि एक छोटी छोटी वेस्टेज सामान से जोड़ के बनाया गया है। और नाइट में भारत दर्शन पार्क का कुछ नज़ारा ही कुछ अलग होता है। यदि ये नाइट होता तो यहाँ पर अभी लाइटों से जगमगा जाता। तो अभी तो ये दोपहर का समय है, तो थोड़ा इस तरह धूप है। यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे मोमबत्ती लगाया गया है। अब चलते हैं आगे। आगे ये है रामेश्वर मंदिर, जो कि साउथ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, रामेश्वरम मंदिर। ये भी वेस्टेज सामान से बनाया गया है। ये है जगन्नाथ पुरी मंदिर, जो कि उड़ीसा में पाया जाता है। तो देख सकते हैं इसकी बनावट एक एक छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बनाया गया है। अब यहाँ से चलते हैं आगे। आगे जाते ही आपको महावत की महल दिखेगा, पैलेस या महल जो बोलिएगा। ये रहा महावत का पैलेस, कुछ इस तरह से है। भारत दर्शन पार्क, यदि आप नाइट या इवनिंग के टाइम आओगे तो आपको बहुत ही अच्छा खूबसूरती का नज़ारा देखने को मिलेगा। आप जब भी आइएगा, इवनिंग के टाइम आइए, बहुत ही अच्छा मिलेगा। ये है सांची स्तूप, ये भी पूरी तरह से वेस्टेज सामान से बनाया गया है। अब हम लोग आ गए हैं भारत दर्शन पार्क के अंदर स्थित रेस्टोरेंट, जो कि लाल किले के डिज़ाइन का बनाया गया है। तो ये भी पूरी तरह वेस्टेज सामानों से बनाया गया है। तो चलते हैं, इसका मेनू देखते हैं कि क्या क्या है। तो मेनू इसका कुछ इस तरह से है, आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बैठने के लिए कोई सोफ़ा या कोई टेबल नहीं मिलेगा। सारे वेस्टेज सामानों से बनाया हुआ टेबल मिलेगा, जैसे कि 4 व्हीलर का पहिया हो गया, 4 व्हीलर का टायर हो गया, पुरानी स्कूटर हो गया। देख सकते हैं कि स्कूटरों को कटिंग करके यहाँ पर टेबल बनाया गया है कुछ इस तरह से, और टायरों को जोड़ जोड़ के बनाया गया है। तो पूरी तरह से वेस्टेज सामानों से मिलेगा। और अब आगे चलते हैं, और आगे है रानी विक्टोरिया पैलेस। तो कुछ इस तरह से रानी विक्टोरिया पैलेस का दिखता है। तो देख सकते हैं बहुत ही बड़ा पैलेस नज़र आ रहा है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा हम्पी का रथ, जो कि पत्थरों का बनाया हुआ एक अनोखा रथ होता है। और यहाँ पर भारत दर्शन पार्क में वेस्टेज सामानों से बनाया हुआ रथ आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से वेस्टेज सामानों को जोड़ के बनाया गया है। तो देख सकते हैं ये एक
बहुत ही प्रसिद्ध रथ माना जाता है। अब यहाँ से आगे जाते ही आपको ताजमहल और मैसूर पैलेस देखने को मिलेगा। तो ये रहा ताजमहल, जो प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो ये भी पूरी तरह से वेस्टेज सामानों से जोड़ के बनाया गया है। बहुत ही अच्छी इसकी बनावट भी है। अब यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं मैसूर पैलेस, जिसे कि शाही महल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अविश्वसनीय महल या पैलेस माना जाता है। तो देख सकते हैं इसकी खूबसूरती और इसकी बनावट कुछ इस तरह से है। यहाँ पर कांच के बोतलों को जोड़ के बनाया गया है, ये छोटे छोटे कांच के बोतलों को। तो ये एक शाही महल के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। आगे देखने को मिलेगा चार मीनार, कोणार्क टेम्पल, अजंता की गुफा और खजुराहो की मंदिर। उसके बाद वहाँ से एग्जिट होंगे। अब जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये हैदराबाद का प्रसिद्ध चार मीनार है। और यहाँ पर तो नट बोल्ट और वेस्ट सामान से बनाया गया है। तो अब यहाँ से चलते धीरे धीरे आगे। पार्क बहुत ही बड़ा है, घूमते घूमते करीबन 1 घंटा हो गया है। चलते हैं धीरे धीरे आगे। अब हम लोग आ गए हैं कोणार्क मंदिर की तरफ। यहाँ पर कोणार्क मंदिर के बारे में कुछ बताया गया है। और यहाँ पर कोणार्क मंदिर बनाने में जिस सामग्री, वेस्टेज सामग्री का यूज किया गया उसके बारे में दिखाया गया था। कोणार्क मंदिर कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो आप लोगों को जूम करके दिखाते हैं कि किस किस वेस्टेज सामान से बनाया गया। तो देख सकते हैं ट्रेन की पहिया से जोड़ के बनाया गया है। और साइकिल का चेन, साइकिल का पैडल, बहुत सारे वेस्टेज सामग्री से जोड़ के बनाया गया है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से जोड़ा गया। अब हम लोग आ गए हैं अजंता की गुफाएं। ये अजंता की गुफा की कुछ विशेषता दिखाया गया था। और यहाँ पर देख सकते छोटी छोटी मूर्तियाँ भी बनाया गया है वेस्टेज सामानों को जोड़ के। यहाँ पर भगवान बुद्ध का एक प्रतिमा बनाया गया है, जो कि विश्राम अवस्था में बनाया गया है। ये भी पूरी तरह से वेस्टेज सामग्री से बनाया गया है। यहाँ पर एक हाथी भी बनाया गया है पूरी तरह से वेस्टेज सामान को यूज करते हुए। अब चलते हैं आगे। आगे आ गया है खजुराहो का मंदिर, जो कि मूर्ति कला का उत्कृष्ट नमूना भी माना जाता है। तो ये रहा यूज किया हुआ वेस्टेज सामान का यहाँ पर दिखाया गया है। तो खजुराहो का मंदिर कुछ इस तरह से होता है, जो वास्तव में होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये तो पूरी तरह से वेस्टेज सामान से जोड़ के बनाया गया है। लास्ट मंदिर है खजुराहो का मंदिर। अब यहाँ से एग्जिट करेंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Living life every day, late at night, not